हकल्स रूल एरोमेटिक या नॉट एरोमेटिक एक कंपाउंड होगा कि नहीं होगा, तो ये एक मैजिक रूल है जो हम अप्लाई कर सकते हैं और एक कंपाउंड को फाइंड कर सकते हैं कि वेदर इट मस्ट बी एरोमेटिक और नॉट। अच्छा, ये रूल क्वांटम मैकेनिक्स से हकल ने कैलकुलेट किया, एक जर्मन केमिस्ट है, और वो इस रिज़ल्ट पे पहुंचा कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स, या हम इसको कह सकते हैं कि डी लोकलाइजिंग इलेक्ट्रॉन्स, अगर इतने इलेक्ट्रॉन किसी भी कंपाउंड में मौजूद होंगे तो वो एरोमेटिक होगा। यहाँ पे जो n है इसकी वैल्यू अगर हम ज़ीरो लेंगे तो 4n+2, 4 इंटू ज़ीरो प्लस टू इज इक्वल टू 2। इसी तरह से n की वैल्यू अगर हम 1 लेंगे तो 4 इंटू 1+2 इज इक्वल टू 6। n की वैल्यू अगर 2 हो तो 4 इंटू 2+2 इज इक्वल टू 10, और n की वैल्यू 3 हो तो इस तरह से 4 इंटू 3 प्लस 2 बिकम्स 14। तो अगर किसी में 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो डीलोकलाइजिंग, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो, और इस तरह से 4 का इजाफा करते जाएं, 14 के बाद 18 पाई इलेक्ट्रॉन, 18 के बाद आपको हो जाएगा 22 पाई इलेक्ट्रॉन, एट्सेट्रा। तो अगर किसी में भी इतने इलेक्ट्रॉन आएंगे किसी भी कंपाउंड में तो वो होगा एरोमेटिक, और अगर इनमें से कोई भी नंबर ना मौजूद ना हो तो वो होगा नॉट एरोमेटिक, या फिर आगे हम पढ़ेंगे एंटी एरोमेटिक। तो ये हकल्स रूल है। अब इस पे कुछ एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते हैं। पहला एग्जाम्पल द पॉपुलर वन बेंजीन लेते हैं और इस पे हम ये रूल ट्राई करते हैं। अगर हम आएंगे तो बेंजीन में ये बेंजीन का स्ट्रक्चर हुआ। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो बेंजीन में टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन हैं, तो हकल रूल के मुताबिक ये एरोमेटिक होगा। अब n की वैल्यू हमें क्या मिलनी चाहिए, तो n की वैल्यू हमने देखी तो कि वो 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, यानी कोई भी होल नंबर वैल्यू होनी चाहिए n के लिए, तो फिर वो कंपाउंड होगा एरोमेटिक। तो फॉर एग्जांपल अब हम बेंजीन के लिए कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो जाएगा 4n+2 इज इक्वल टू, अब बेंजीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी इस पाई बॉन्ड में 2, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और इस पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल हो गए हैं 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसके लिए n के लिए ये सारा इक्वेशन सॉल्व कर दें, तो 2 जब उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4n इज इक्वल टू 6 -2 हो जाएगा, और फिर 4 यहाँ पे डिवाइड, तो राइट पे भी डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हुआ, राइट पे भी डिवाइड हुआ, यहाँ से ये ख़त्म हुआ, तो n इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 6 - 2 बिकम्स 4 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हमें मिला आंसर 1। तो n की वैल्यू होल नंबर में आ गई है, सो मीन्स बेंजीन इज एरोमेटिक। एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं। फॉर एग्जांपल दिस साइक्लो 1,3-ब्यूटाडायीन, इसको ट्राई करते हैं, और इस पर अब 4n+2 इज इक्वल टू, पाई इलेक्ट्रॉन इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन से, एक पाई बॉन्ड में 2 और दूसरे पाई बॉन्ड में 2, तो टोटल हुए 4 पाई इलेक्ट्रॉन। n के लिए सॉल्व करेंगे तो n इज इक्वल टू 4, ये 2 जब इधर आएगा तो -2 हो जाएगा और 4 पे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से आपको आंसर मिलेगा 2/4, और जो हो जाता है 0.5। तो n की वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन में आ गई है, होल नंबर में नहीं है। इट मीन्स दैट साइक्लोब्यूटाडायीन या 1,3-ब्यूटाडायीन इज नॉट एरोमेटिक। अगला एग्जांपल लेते हैं, साइक्लोप्रोपिनाइल केटाइन और साइक्लोप्रोपिनाइल एनाइन। अब इसके लिए जब अप्लाई करेंगे तो 4n+2 इज इक्वल टू, अब इस स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो ये 2 हो जाएगा। n के लिए सॉल्व करेंगे तो n 2 - 2 डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ से हमें मिलेगा आंसर 0, तो n की वैल्यू 0 आई, सो इट इज़ एरोमेटिक, यानी साइक्लोप्रोपिनाइल केटाइन जो है वो एरोमेटिक है। यहाँ पे अब अगर हम इसको देखेंगे तो इसके लिए सॉल्व करेंगे 4n+2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये जो हमें नेगेटिव चार्ज नज़र आ रहा है ये एक्चुअली कार्बन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं और वो पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी p ऑर्बिटल में मौजूद हैं और डीलोकलाइज हो सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे अब हमें टोटल मिल रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। इसके लिए सॉल्व करेंगे तो n इज इक्वल टू 4 - 2 डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ से भी आपको आंसर मिलेगा 0.5। इसका मतलब है कि साइक्लोप्रोपिनाइल एनाइन इज़ नॉट एरोमेटिक। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनाइन और साइक्लोपेंटाडाइनाइल केटाइन। अब इसके लिए सॉल्व करेंगे तो 4n+2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे टोटल पाई इलेक्ट्रॉन हमें 6 मिलते हैं, यानी 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये जो नेगेटिव चार्ज वाले हैं और 4 2 डबल बॉन्ड्स वाले, तो इस तरह से 6। तो यहाँ से पता चला कि भाई ये एरोमेटिक होगा। n की वैल्यू मालूम करेंगे तो n इज इक्वल टू 6 - 2 डिवाइडेड बाई 4, तो इस तरह से n की वैल्यू हमें मिल जाएगी 4/4 इज इक्वल टू 1, तो ये एरोमेटिक हुआ। अब यहाँ पे जब हम देखते हैं इसको केटाइन को, तो केटाइन में हो जाएगा 4n+2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन है डीलोकलाइजेबल इलेक्ट्रॉन है तो वो 4 हैं, तो ये 4 हो जाएगा। n इज इक्वल टू 4 - 2 डिवाइडेड बाई 4, अगेन इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 0.5, तो मीन्स के दिस केटाइन इज़ नॉट एरोमेटिक। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नेफ्थालीन और साइक्लोऑक्टाटेट्राईन। तो नेफ्थालीन में 4n
प्लस 2 इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन, यानी टोटल पाई इलेक्ट्रॉन इसमें 10 है, 5 पाई बॉन्ड्स हैं। अब n इज इक्वल टू 10 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4 मिल जाएगा हमें 8/4, और इस तरह से 2 आंसर हमें मिलेगा। तो n की वैल्यू 2 आई, सो नेफ्थालीन इज एरोमेटिक। अब साइक्लो ऑक्टाटेट्राईन की बारी है, सो इट इज़ 4n प्लस 2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे टोटल पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 4 पाई बॉन्ड्स हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। n के लिए सॉल्व करेंगे तो 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4 हमें मिल जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 4। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, और मीन्स के इससे हमें फ्रैक्शन में आंसर मिलेगा, होल नंबर में नहीं मिलेगा। तो ये साइक्लो ऑक्टाटेट्राईन जो है इट इज़ नॉट एरोमेटिक। 1.5 इसका आंसर, तो इट इज़ नॉट एरोमेटिक। अब कभी कभी हमें क्वेश्चन मिलेंगे कि उसमें पाई इलेक्ट्रॉन, हमने कौन से इलेक्ट्रॉन को पाई लेना होगा और कौन किस को पाई नहीं लिया जाएगा। तो हम बेंजीन एनाइन से इसको समझते हैं। ये मैं बना रहा हूँ बेंजीन का एनाइन, दिस इज बेंजीन एनाइन। सपोज एक कार्बन के पास ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे। अब अगर हम देखेंगे तो बेंजीन में इस किस्म में जो एनाइन है तो टोटल हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, लेकिन किसको अब हम पाई कहेंगे, किसको पाई नहीं कहेंगे। अगर बेंजीन का स्ट्रक्चर हम कुछ यूँ ड्रॉ करें इस फॉर्म में, तो हमें मिलता है कि हर कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिड है। इस कार्बन के पास ये अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल, अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल, सारे कार्बन के साथ ये अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल मौजूद है। अच्छा, अब ये एक कार्बन जिसके पास ये नेगेटिव चार्ज है, तो अगर हम देख लें यहाँ पे हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है, दीज आर दोज हाइड्रोजन्स। लेकिन जो नेगेटिव चार्ज रखता है उससे हाइड्रोजन चला गया है, और उसका ये जो ऑर्बिटल है जिसमें ये इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है, तो वो 90 एंगल बना रहा है टूवर्ड्स द रिंग। तो इस तरह से ये पाई इलेक्ट्रॉन कंसिडर नहीं होगा। पाई इलेक्ट्रॉन वो कंसिडर्ड होंगे जो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल जो परपेंडिकुलर है रिंग के, तो उसमें उसको काउंट किया जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन जो है इस ऑर्बिटल में मौजूद हैं जो sp2 ऑर्बिटल है, दिस इज द sp2 ऑर्बिटल, और ये जो है दीज आर पाई ऑर्बिटल्स, p ऑर्बिटल अनहाइब्रिड। जो इलेक्ट्रॉन अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल में होंगे तो उनको हम पाई इलेक्ट्रॉन कंसीडर करें, क्योंकि वो कॉन्जुगेशन में हिस्सा ले सकते हैं, जबकि ये कॉन्जुगेशन में हिस्सा नहीं ले सकता। तो इस तरह से बेंजीन एनाइन में अगेन टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हमें मिल रहे हैं। इसी तरह से अगर हम पायरिडीन का एग्जाम्पल ले लें तो ये हुआ पायरिडीन। यहाँ पे नाइट्रोजन डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन के साथ ये लोन पेयर। अब इस रिंग में भी टोटल जो है वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये जो लोन पेयर नाइट्रोजन के साथ है ये काउंट नहीं होगा, इसलिए काउंट नहीं होगा कि ये पाई सिस्टम से बाहर हैं, ये पाई सिस्टम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये हुआ नाइट्रोजन, दिस वन। अब यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ ये p ऑर्बिटल है, कार्बन हर कार्बन के साथ भी ये p ऑर्बिटल हो गए हैं, और यहाँ पे भी ये p ऑर्बिटल। जबकि नाइट्रोजन के साथ जो लोन पेयर है तो वो इस हाइब्रिड ऑर्बिटल यानी जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसमें ये लोन पेयर मौजूद है, तो इसको हम पाई इलेक्ट्रॉन कंसीडर नहीं करेंगे, बल्कि पाई इलेक्ट्रॉन वो होंगे जो यहाँ पे डीलोकलाइज हो सकते हैं, सारे के सारे जो p अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में मौजूद हैं। तो इस तरह पायरिडीन में भी हमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। इसी तरह से हम ले सकते हैं एग्जाम्पल। अब ये एग्जाम्पल साइक्लोपेंटाडाइन एनाइन। अब इसमें ये जो लोन पेयर है ये अब डीलोकलाइजिंग इलेक्ट्रॉन में काउंट होगा। इसलिए काउंट होगा कि अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे ऑर्बिटल वाइज, तो ये अब हमें यूँ मिलेगा कि यहाँ पे हर कार्बन के साथ ये अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल, और ये जो कार्बन जिसके साथ नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है तो ये भी अपना ये पेयर रखता है इस p ऑर्बिटल में, बाकी इधर इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड है। तो इस तरह से ये जो हुआ डीलोकलाइजेबल पेयर हुआ या पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होगा। बस सिंपल बात, जो भी इलेक्ट्रॉन अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल में होंगे तो वो हम काउंट करेंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स में। नेक्स्ट एग्जांपल पायरोल का देखते हैं। पायरोल में 5 मेंबर रिंग है जिसमें एक आपको मिलेगा नाइट्रोजन दैट इज बॉन्डेड टू H, और इसके साथ ये लोन पेयर, ये है पायरोल। अब इस पायरोल में भी ये जो लोन पेयर है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होगा। इसलिए काउंट होगा कि ये भी नाइट्रोजन के p ऑर्बिटल में मौजूद है। उसके बाकी जो sp2 ऑर्बिटल्स हैं उसने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, और जो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है तो उसमें उसका ये लोन पेयर मौजूद है। अगर हम स्ट्रक्चर वाइज इसको ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन। अब जाके इसका जो p ऑर्बिटल है जो पाई बॉन्डिंग में हिस्सा ले सकता है डीलोकलाइज, तो इसमें ये इसका लोन पेयर रहता है, और इस तरह से हर कार्बन के साथ भी अपने अपने p ऑर्बिटल, और ये ऑलरेडी पाई बॉन्ड बना चुके हैं, तो इस तरह ये भी डीलोकलाइजेशन में हिस्सा ले सकता है। तो ये भी काउंट होगा
क्योंकि ये भी अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल में मौजूद है। फ्यूरेन का एग्जाम्पल अगर हम लेंगे तो फ्यूरेन भी 5 मेंबर्ड रिंग है जिसमें एक ऑक्सीजन एटम मौजूद, ये है फ्यूरेन। अब ऑक्सीजन के साथ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहाँ पे जो होगा तो इसका अगर हम इसी तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, ये हुआ इसका स्ट्रक्चर ऑक्सीजन, ये हुए कार्बन के p अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और अब ऑक्सीजन में एक है अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल जिसमें ये लोन पेयर मौजूद है, और दूसरा उसका हाइब्रिड p ऑर्बिटल है और उसमें भी लोन पेयर मौजूद है। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है दिस इज sp2, और ये जिसमें लोन पेयर है सो इट इज़ p अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल में, तो ये भी डीलोकलाइजेशन में हिस्सा ले सकता है, तो इसको भी हम काउंट करेंगे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं इमिडाजोल का। इमिडाजोल में नाइट्रोजन बॉन्डेड ओवर हियर, देन नाइट्रोजन, ये है इमिडाजोल, यहाँ पे पाई बॉन्ड, इस नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड विद द लोन पेयर, और इस नाइट्रोजन के साथ भी लोन पेयर मौजूद है। अब यहाँ पे हमने किस पेयर को पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करना होगा, तो अगर हम इसका उसी तरह ही स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ये नाइट्रोजन फिर जाके इस फॉर्म में, अब ये हुआ कार्बन का अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल, इन 2 कार्बन के अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल, ये नाइट्रोजन उसका अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल, जबकि इस नाइट्रोजन का जो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है वो ऑलरेडी पाई बॉन्ड उसने बनाया हुआ है, दैट इज दैट पाई बॉन्ड, लेकिन इसका जो दूसरा लोन पेयर है तो वो रिजाइड कर रहा है हाइब्रिड sp2 ऑर्बिटल में, और यहाँ पे इस नाइट्रोजन में ये पाई बॉन्ड है और इधर हाइड्रोजन बॉन्डेड है, तो इस वजह से ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है दे आर डीलोकलाइजेबल। लेकिन इस नाइट्रोजन के साथ जो लोन पेयर है दैट इज नॉट डीलोकलाइजेबल, वो हाइब्रिड p ऑर्बिटल में मौजूद है। तो इन 2 लोन पेयर में से जो ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है इसका लोन पेयर हम पाई इलेक्ट्रॉन में कंसीडर करेंगे। तो हकल्स रूल के रिजल्ट में हमें ये मिलेगा कि अगर पाई इलेक्ट्रॉन 4 जमा कर दें 6, इसी तरह 4 जमा कर दें 10, 4 जमा करें 14, और इसी तरह से 18 एंड सो ऑन, तो अगर इसमें इतने पाई इलेक्ट्रॉन जिसमें होंगे तो वो होगा एरोमेटिक, और अगर इनके अलावा कोई नंबर हो तो वो होगा नॉट एरोमेटिक। तो अब हम ये अबाव एग्जांपल अगर इस पाई इलेक्ट्रॉन के थ्रू शॉर्टकट लेते जाएंगे तो यहाँ पे अब हमें मिलेगा 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, सो इट इज एरोमेटिक। जो इमिडाजोल है दैट इज एरोमेटिक। ऊपर एग्जांपल की तरफ जाते हैं फ्यूरेन, तो फ्यूरेन में 1 2 3 4 5 6, तो इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन हैं, सो इट इज एरोमेटिक। इसी तरह से अगर हम पाइरोल में आएंगे तो पाइरोल में 1 2 3 4, और ये भी डीलोकलाइजेबल इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरह से इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन है, सो इट इज एरोमेटिक। यहाँ पे अगर हम इसमें आएंगे ये A9, तो A9 में अब ये जो पेयर है इट इज डीलोकलाइजेबल पाई इलेक्ट्रॉन कंसीडर होगा, और इसमें 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो ये भी जो है एरोमेटिक है। इसी तरह से पाइरिडीन में आएंगे तो पाइरिडीन में अब यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन देखें 2 हैं, 4 6, ये इलेक्ट्रॉन हम काउंट नहीं करेंगे, वो हमने पढ़ लिया, तो इसमें भी टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो इस वजह से इट इज एरोमेटिक। इसी तरह से बेंजीनाइन, जो बेंजीन A9 है तो उसमें हमने देखा अब ये जो लोन पेयर है जो नेगेटिव चार्ज रखता है तो ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में मौजूद है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन में कंसीडर नहीं होगा। अब स्टिल इसमें पाई इलेक्ट्रॉन 6 हैं, तो इस वजह से ये भी एरोमेटिक। सो दिस वाज अबाउट दी हकल्स रूल कि उससे हम कैसे एरोमेटिक और नॉट एरोमेटिक का पता लगा सकते हैं, और एक पॉइंट उसमें हमने ये भी समझा कि कौन से इलेक्ट्रॉन को हम पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे या काउंट नहीं करेंगे। तो बस सिंपल ट्रिक ये कि जो भी इलेक्ट्रॉन अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल में होगा या होंगे तो वो कहलाएंगे पाई इलेक्ट्रॉन, और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल में मौजूद होंगे तो वो काउंट नहीं होंगे एज पाई इलेक्ट्रॉन्स।